हेलो दोस्तों, यहाँ पर हम न्यू सिलेबस बेस्ड एनसीईआरटी मैथ्स को लाइन बाय लाइन देखते हैं ताकि ना तो कोई क्वेश्चन छूटे ना कोई कंसेप्ट छूटे। क्लास 10th के चैप्टर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स का लास्ट लेक्चर भी होने वाला है जो लेक्चर 2 होगा। इसमें हम एक्सरसाइज 11.1 को सोल्व करेंगे बहुत ही आसान भाषा में। तो ये मेरे बारे में डिस्क्रिप्शन रहा, देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? Find the area of a sector of a circle with radius 6 cm if angle of the sector is 60 डिग्री। तो कैसे फाइंड करते हैं? आपको फॉर्मूला पता होगा क्या होता है? पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 डिग्री इंटू में थीटा होता है। ये थीटा किसका होता है? सेक्टर का एंगल होता है। तो चलिए फाइंड करते हैं क्या? 22/7 इंटू आर क्या है? 6 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि 6 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में 360 इंटू थीटा है 60 डिग्री जो यहाँ पर दिया हुआ है। ये कितना हो जाएगा? 6 जा, और ये 6 इस 6 से खत्म हो जाएगा 1 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा? 132 अपॉन में 7 बाय 22 6 जा 132 होता है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हुआ, बहुत ही आसान था। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यानी कि हमको क्या दिया हुआ है? 2πr दिया हुआ है, इसका वैल्यू 22 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ से हम क्या करने वाले हैं? आर फाइंड करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि एरिया के लिए हमको आर का जरूरत होगा जो कि दिया नहीं है, तो इसी से हम आर फाइंड करेंगे। आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 22 अपॉन में 2 पाई हो जाएगा। तो पाई को क्या लिखेंगे जिससे कि मेरा आसान हो जाए? 22 अपॉन में 7 लिखेंगे, तो 22 से 22 खत्म हो जाएगा। मेरे पास कितना हो जाएगा? आर 7/2 हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है इसलिए ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। आपको पता होगा यदि ये सर्कल है तो इसमें कितने क्वाड्रेंट है? 4 क्वाड्रेंट होते हैं, प्रत्येक 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यानी कि 1/4 एरिया कोई एक क्वाड्रेंट का निकालना है तो पूरा सर्कल का एरिया बाय 4 कर देंगे तो एक क्वाड्रेंट का निकल जाएगा। तो हमको जो पूछ रहा है एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, तो क्या लिखेंगे? होल एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 कर देंगे। ठीक है, तो पाई तो 22/7 तो है, आर कितना है मेरे पास? 7/2 इंटू 7/2 है, होल अपॉन में 4 भी देना है। ठीक है, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 2 1 जा 2, 11 1 जा 11 2 जा 22, तो मेरे पास कितना बच गया? 77 अपॉन में 8 हो गया, क्योंकि ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर 2 बार मल्टीप्लाई हुआ इसलिए ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। सिंपल। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। यानी कि ये क्या हो गया? एक घड़ी हो गया। इसका क्या है? मिनट हैंड का जो घड़ी है उसका लेंथ कितना है? ये हो गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया सर्व्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। यानी कि क्या कर रहा है? ये जो मिनट हैंड का है वो 60 मिनट में कितना होगा? 60 मिनट में पूरा मूव कर जाएगा, यानी कि 60 मिनट में क्या करेगा? ये कितना एंगल बनाएगा? 360 डिग्री बनाएगा। तो 1 मिनट में कितना बनाएगा? 360/60 बनाएगा। ऐसे ही 5 मिनट का बात कर रहा है, 5 मिनट में कितना बनाएगा? 360/60 इंटू 5 हो जाएगा, ये 6 टाइम हो जाएगा, यानी कि 30 डिग्री बनाएगा 5 मिनट में। ठीक है, यानी कि हमको यदि ये सर्कल दिया हुआ है तो अब हमको क्या कर रहा है? यदि यहाँ ये सबसे पहले यहाँ था तो ये यहाँ कहीं पे होगा और इसका एंगल कितना होगा? 30 डिग्री होगा। ठीक है, फाइंड द एरिया स्वेट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। मतलब क्या? ये जो एरिया बन गया यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर हमको फाइंड करना है। तो क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर? पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 इंटू थीटा होता है। तो क्या हो जाएगा? पाई का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? पाई का वैल्यू ऐसा कुछ बोला नहीं है तो क्या लेंगे? 22/7 ही ले लीजिए इंटू आर स्क्वायर। आर कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 14 इंटू 14 ले लेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर बाद में लिखेंगे। ठीक है, अपॉन में 360 और थीटा हमको कितना फाइंड हो गया? 30 डिग्री फाइंड हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा।
तो देखिए 7 2 जा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 3 1 2 12 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। ये 14 ऊपर में 12 नीचे में, तब भी अभी 6 2 जा 7 2 जा, ये 2 1 जा 3 2 जा, खत्म हो गया। अब मेरे पास लास्टली कितना बच गया 22 7 जा, कितना होता है 7 2 जा 154 हो जाएगा, ये अपॉन में 3 हो जाएगा, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो सिंपल हो गया। क्या करना था, सबसे पहले ये पता करना था कि हमको सेक्टर निकालना, एंगल पता करना था और रेडियस पता करना था, बस। तो फॉर्मूला तुमको पता ही है, बस उसमें रख देना था, ठीक है। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ए कोर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सब टेंस ए राइट एंगल एट द सेंटर, यानी कि यहाँ पर क्या बना रहा है राइट एंगल बना रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, यानी कि ये क्या हो गया, ये माइनर सेगमेंट हो गया और मेजर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का निकालते हैं और उसके बाद मेजर सेगमेंट का बात करेंगे, ठीक है। तो हम नाम देते हैं, सेंटर का नाम O हो गया, ये A हो गया, B कोड हो गया, यहाँ पर देते हैं एक Y नाम देते हैं, ठीक है। तो हमको एक्चुअली में क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ AYB, A फाइंड करना है। तो हमको ऑलरेडी पता है कि इसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं, ये जो टोटल एरिया है, यानी कि ये टोटल ही एरिया फाइंड करते हैं, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ट्रायंगल करते हैं। वही काम करेंगे, क्या करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि OAYB O करेंगे माइनस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB होगा। सिंपल बात हो गई। चलिए अब सेक्टर का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 इंटू थीटा होता है, माइनस ऑफ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। सब वैल्यू पुट करिए, आंसर निकालिए। पाई का वैल्यू कितना रखेंगे हम 22/7 रख लेते हैं, इंटू आर कितना दिया हुआ मेरे पास 10 सेंटीमीटर दिया है, तो 10 इंटू 10 लिख लेते हैं, आर स्क्वायर है तो, अपॉन में 360। और बोल रहा है कि सब टेंस ए राइट एंगल, यानी कि ये एंगल कितना बताया गया है 90 डिग्री, तो बस क्या करना है 90 डिग्री पुट करना है, माइनस ऑफ हाफ। यदि ये 90 डिग्री हो गया तो ये क्या मान लेंगे, बेस मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा। और ये दोनों क्या है मेरे पास रेडियस है, दोनों 10 सेंटीमीटर ही हो जाएंगे, तो इंटू 10 इंटू 10, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में और ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि ये 10 क्या है सेंटीमीटर में दोनों है और ये भी सेंटीमीटर में है, तो 2 बार सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे, ये 4 टाइम्स हो जाता है, ठीक है, 2 टाइम्स तो ये 5 हो जाएगा, फिर से 2 टाइम्स तो ये 11 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये किसी से कटकुट नहीं रहा है, तो क्या करेंगे 11 5 जा 55, 55 10 जा 55 पर 0 लगा देंगे बाई 7 हो गया, माइनस में कितना हो जाएगा 2 5 जा, तो 50, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 550 माइनस 350 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 200 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये किसका आ गया, इसका आ गया एरिया, ये जो है इसका एरिया आ गया। अब हम क्या करना है मेजर सेक्टर का निकालना है, इसको निकालने का 2 तरीका हम पता कर चुके हैं, चलिए इसको पहले मिटा लेते हैं। अब हम निकालते हैं मेजर सेक्टर का, यानी कि ये वाले सेक्टर का एरिया, ठीक है। अभी हम इसका एरिया निकाले हैं, ठीक है। 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला मेथड देखिए, पहला मेथड है कि होल एरिया यानी कि सर्कल का एरिया निकालेंगे, माइनस कर देंगे ये छोटा वाला सेगमेंट का एरिया, तो क्या हो जाएगा बड़ा वाला सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। तो पहला मेथड क्या है एरिया ऑफ, क्या मान लीजिए इसको हम y था तो इसको z दे देते हैं नाम, ए बी, यहाँ पर ये y माने थे ये o माने थे, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे एरिया ऑफ ए जेड बी, बड़े वाले सेगमेंट का एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस में एरिया ऑफ कौन सा ए वाई बी ए, छोटा वाला सेगमेंट। तो क्या हो जाएगा ये पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ छोटा वाला सेगमेंट कितना निकाले थे ये निकाले थे, तो माइनस कर देंगे अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया।
इसको क्या लिख सकते हैं 22/7। आर कितना है मेरे पास, तो 10 सेंटीमीटर है, तो 10 × 10 हो गया, माइनस में 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 200/7 माइनस 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये 2000/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मेथड 2 देखते हैं अब, ठीक है। फर्स्ट मेथड से हम ऑलरेडी एरिया फाइंड कर चुके हैं मेजर सेक्टर का भी, ठीक है। मेथड 2 देखते हैं। हमको पता है कि ये कितना है 90 डिग्री है, इसके करस्पॉन्डिंग ये माइनर सेक्टर निकालें। मेजर सेक्टर का यदि एंगल पता करने का सोचेंगे तो कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 360 माइनस 90 हो जाएगा, क्योंकि टोटल कितना होता है 360 होता है, ये कितना हो जाएगा 270 डिग्री हो जाता है। जब हम 270 का बात कह रहे हैं, ये कितना एरिया को कवर करेगा, जब सेक्टर का एरिया में थीटा की जगह 270 रखेंगे तो ये इतना एरिया को बताएगा। फिर भी क्या हो जाएगा, ये एरिया छूट जाएगा, क्या करना पड़ेगा, इसको हमको ऐड करना पड़ता है। ध्यान होगा माइनर में क्या करना पड़ा था हमको, ये एरिया ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना था, लेकिन क्या करना पड़ेगा मेजर के लिए हमको ऐड करेंगे। तो देखिए कैसे होगा, पता करते हैं। एरिया ऑफ क्या ए जेड बी ए इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ क्या ए जेड बी ओ ए प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी हो जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू क्या करेंगे, हमको पता है सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, πr² इंटू थीटा प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे, ये कितना हो जाएगा, पाई को 22/7 इंटू आर कितना है मेरे पास 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10 अपॉन में 360, और थीटा कितना है, ये थीटा 270 है, तो इसको 270 लिखेंगे प्लस में हाफ इंटू बेस। ये ट्रायंगल का क्या है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो एक को बेस मानेंगे और एक को हाइट मानेंगे, क्योंकि दोनों रेडियस है, और उसका वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 × 10 दोनों सेंटीमीटर में ही है। चलिए इसको कैलकुलेशन करके देखते हैं। 90 3 जा 94 जा हो गया, ठीक है। 2 2 जा तो 11, फिर से 2 1 जा 2, 5 2 जा 10 हो गया, ठीक है। अब हम कुछ ऐसा कैंसिल आउट होते नहीं देख रहे हैं, तो इसके इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, 11 5 10 3 अपॉन में कितना 7, तो यदि तीनों को ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 11 5 जा 55, 55 3 जा 165, 165 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 0 अपॉन में 7 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में कितना हो जाएगा, ये 5 10 जा 50 हो जाएगा, ठीक है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1650 प्लस में 350 हो जाएगा, अपॉन में 7 हो जाएगा। जब इस दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा, अपॉन में 7 हो जाएगा, जो हम ऑलरेडी यहाँ पर भी फाइंड किए थे। तो सेकेंड मेथड है वो आपको क्या होगा, जब कोई कंपटीशन एग्जाम अच्छा एग्जाम है या कोई आपसे ज़्यादा जानने वाला है तो आपसे पूछ सकता है, तो आप दोनों तरीके को अच्छे से समझ गए कि कैसे फाइंड करना है, ठीक है। 5th नंबर क्वेश्चन हो गया, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर है इसका रेडियस, एंड आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी कि ये कितना टोटल एंगल है, ये एंगल हो गया मेरे पास 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, यानी कि ये 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में ये आर्क हो गया, इसका लेंथ फाइंड करना है। आपको पता होगा कि सरकमफेरेंस टोटल कितना होता है सर्कल का, सरकमफेरेंस मतलब 360 डिग्री के लिए, ये क्या है 60 डिग्री के लिए मात्र ये है। और जब हम 360 का बात करेंगे तो ये क्या होता है टोटल होल सर्कल का बात करते हैं, यानी कि सरकमफेरेंस क्या होता है, सरकमफेरेंस होता है 2πr। हमको ये होता है किसके लिए 360 डिग्री के लिए, ठीक है। 60 डिग्री के लिए फाइंड करेंगे, जैसे हम सेक्टर फाइंड करते हैं ऐसे ही ये भी फाइंड करते हैं, उसमें एरिया फाइंड करते हैं, इसमें लेंथ फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द आर्क क्या करेंगे इक्वल्स टू, देखिए अब क्या है 2πr टोटल के लिए है, 360 से
डिवाइड कर देंगे तो ये 1 डिग्री के लिए हो गया। हमको कितना डिग्री के लिए फाइंड करना है? 60 डिग्री के लिए। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये देखिए क्या हो रहा है, 360 डिग्री के लिए कितना है? यदि हम टोटल एंगल का बात करें, टोटल का, तो कितना है? 2 पाई आर होता है। ये जो टोटल लेंथ होता है, ये सब सारा सारा वो क्या होता है? 2 पाई होता है। 1 डिग्री के लिए कितना? 2 पाई आर अपॉन में 360। ऐसे ही कितना? 60 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 से। यही काम यहाँ पर किए हैं, ठीक है। तो कितना हो गया? इसको करके देखेंगे तो 2 इंटू पाई कितना लेंगे? 22/7 इंटू आर कितना दिया हुआ है? 21 दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो लिख लेंगे अपॉन में 360 हो गया इंटू 60 डिग्री हो गया, सेंटीमीटर में हो जाएगा 66 टाइम्स, ठीक है। 7 3 टाइम्स, 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6, तो मेरे पास लास्टली कितना बन गया? ये 22 सेंटीमीटर बन गया। समझ में आ गया होगा आपको। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आप ही इतने आसानी से कर सकेंगे, ठीक है। इसको वाइप आउट करते हैं और सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड में क्वेश्चन है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना, ये टोटल एरिया फाइंड करना है आपको। तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान लग रहा होगा आपको। एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर का नाम भी यदि हो तो अच्छा है। ओ ए दे दीजिए, बी दे दीजिए और वाई दे दीजिए। वाई क्यों देते हैं? क्योंकि हमको लगे कि इस होके जा रहे हैं। ऐसे ए भी दे देंगे तो लगेगा यही हमको करना है, ठीक है। लेकिन हमको ए वाई दे देते हैं, यानी कि ये सारा हमको करना है, ठीक है। इसका ये मतलब होता है, इसलिए ए वाई बी ओ ए लिखते हैं। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 डिग्री इंटू 60 डिग्री। सिंपल सा यही बात हो गया। तो क्या है? 22 अपॉन में 7 इंटू आर कितना है? 21 सेंटीमीटर इंटू 21 हो गया, अपॉन में 360 हो गया, इंटू में 60 हो गया। ये कितना टाइम्स? 6 टाइम्स हो गया, और 7 3 जा हो गया, 3 1 जा 3 और 2 से तो 11 और 3 2 जा 6 होता है, तो नीचे का 6 खत्म हो गया। तो कितना हो जाएगा? 11 1 जा 11, 11 1 जा 11 और कैरी 1, 11 2 जा 22 और 1 23 हो गया। ये कितना? सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, क्योंकि एक बार यहाँ सेंटीमीटर एक बार यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। आसान है एरिया ऑफ सेक्टर निकालना। थर्ड नंबर है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड, यानी कि ये कोड हो गया और ये सेगमेंट हो गया। इसका एरिया कैसे निकालते हैं? होल सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया। हमको पता है ये क्या है, ये है मेरा रेडियस और ये है मेरा रेडियस, यानी कि दोनों इक्वल होगा। ये एंगल इक्वल होगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो एंगल इक्वल नहीं होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग यदि हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो सामने वाले भुजा को क्या करता है? इक्वल डिवाइड करते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो जितना लेंथ होगा उतना ही लेंथ यहाँ से यहाँ तक का होगा। और क्या करता है? ये 90 डिग्री पे डिवाइड करता है। सिंपल सा बात हो गया। तो अब हम देखते हैं, यदि ये टोटल 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब आपको नाम दे देता है ए बी हो गया, इसका नाम हम दे देते हैं क्या? सी दे देते हैं नाम इसका, तो ये सी रहा, और इसका नाम हो गया वाई, ठीक है। इसका नाम ओ हो गया। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं, सी इसको अच्छे से लिख देते हैं। तो हमको फाइंड एक्चुअली में क्या करना है? हमको फाइंड करना है ए वाई बी ए फाइंड करना है, एरिया ऑफ ए फाइंड करना है। क्या करेंगे? टोटल एरिया ऑफ सेक्टर का क्या होता है, यानी कि एरिया ऑफ ए वाई बी ओ ए माइनस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ओ फाइंड करना है, ठीक है। तो हमको क्या करना है? सेपरेटली दोनों को फाइंड करते हैं, इसको और फिर हम इसमें पुट करेंगे। तो चलिए क्या करना है? एरिया ऑफ ए वाई बी ओ ए कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 इंटू थीटा। थीटा क्या है यहाँ पर? टोटल एंगल 60 डिग्री है। तो कितना हो जाएगा? पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया हुआ है? 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी लिख लेते हैं 21 सेंटीमीटर है। 21 इंटू 21 हो गया, और होल अपॉन में 360 डिग्री इंटू 60 डिग्री हो गया। ये 6 टाइम्स खत्म हो गया। 7 3 जा 3 2 जा 6 हो गया। ये कितना हो गया? ये हो गया 11 हो गया 11 2 3 1 सेंटीमीटर हो गया, जो हम ऑलरेडी फाइंड भी किए हुए हैं इसमें, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया।
ठीक है। अब हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ओ। ए बी ओ ट्रायंगल जब हम देखते हैं तो क्या कर सकते हैं, इसमें 2 बार ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा। ठीक है, तो हमको फाइंड करना है सी बी। हमको यदि ये फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए साइन थीटा लिखते हैं, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन थीटा क्या होता है, सामने वाला भुजा अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि सी बी अपॉन में ओ बी हो जाएगा। ठीक है, साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है। हाफ इक्वल्स टू क्या, सी बी तो हमको फाइंड ही करना है, ओ बी कितना है 21 सेंटीमीटर है। तो सी बी मेरे पास कितना हो जाएगा 21 अपॉन में 2 सेंटीमीटर हो गया। आपको हम बताए हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वही यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यदि हमको इतना पता है 21/2 तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टोटल कितना आ गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस आ गया मेरे पास 21 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ऐसे ही एक बार कॉस का यूज करेंगे तो ये भी पता चल जाएगा। तो कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री कितना हो जाएगा, यानी कि सी ओ अपॉन में ओ बी हो जाएगा। तो कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है, इक्वल्स टू सी ओ तो हमको फाइंड ही करना है, अपॉन में ओ बी हमको 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सी ओ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 21√3 अपॉन में 2, ये सेंटीमीटर में। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ओ हाफ इंटू बेस, यानी कि यदि ये टोटल कितना है, ये बेस हो गया, ये कितना हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो बेस हमको पता है 21 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितना है 21√3 अपॉन में 2 पता है, सी ओ जो है। ठीक है, तो चलिए कितना हो जाएगा, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 को 21 से तो 441√3 अपॉन में 4 हो जाएगा टोटल। ठीक है, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो बस पुट करिए ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू। ठीक है, चलिए सबको मिटाते हैं और वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं 231 माइनस क्या करना है 441√3 अपॉन में 4 करना है, और इसको हम मिटाते हैं। इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं अब 231 माइनस 441√3 अपॉन में 4 लिख सकते हैं। टोटल क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे तो 4 1 जा 4 9 हो जाएगा, माइनस में 441√3 अपॉन में 4 हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल कितना है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो यही मेरा आंसर हो गया। इसको क्या करना है, बस कैलकुलेशन करना है। आंसर यदि यहीं तक दिया है यहीं रख सकते हैं, आंसर आगे दिया है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, तो कैलकुलेशन आप कर ही सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ द corresponding माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो हमको यदि माइनर सेगमेंट का बात किया जाए तो ये हो जाएगा, इसका एरिया निकालना है। अब तक तो आप आसानी समझ चुके होंगे कि कैसे किसी सेगमेंट का एरिया निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, तो नाम देते हैं। सबसे पहले नाम हो जाएगा सेंटर का नाम, वो दे देते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और यहाँ पर कोई एक पॉइंट देते हैं वाई। ठीक है, यानी कि हमको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए एरिया ऑफ ए वाई बी ए फाइंड करना है। कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर क्या हो जाएगा ए वाई बी ओ ए हो जाएगा, माइनस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, दोनों वैल्यू अलग अलग करके फाइंड करते हैं, इसमें फिर पुट करेंगे। तो चलिए क्या निकालेंगे, सबसे पहले सेक्टर का एरिया निकालते हैं, यानी कि एरिया ऑफ ए वाई बी ओ ए निकालेंगे। कितना हो जाएगा ये, इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 डिग्री इंटू थीटा, थीटा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, पाई इक्वल्स टू 22/7 या 22/7 इंटू आर कितना दिया हुआ है 15 इंटू 15 अपॉन में 360 डिग्री इंटू 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6 टाइम्स हो जाएगा, 3 2 जा 3 5 जा 2 1 जा 2 11 जा, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा 5825 अपॉन में 7 हो जाएगा, यानी कि इसका 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 मल्टीप्लाई किए
अब बाई में 7 आ गया, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। इसका एरिया कितना आ गया 825/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी फाइंड करेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं हटा देते हैं, जो जरूरी पार्ट नहीं है। हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी को। ठीक है, अब आपको पता है ये क्या है, ये साइड है और ये भी साइड है इस ट्रायंगल का, लेकिन साइड क्या है दोनों रेडियस है, यानी कि ये एंगल इक्वल होगा। तो जो थर्ड एंगल है उससे यदि हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो क्या करते हैं सामने वाले साइड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि यदि मान लीजिए सी है तो ये डिस्टेंस AC डिस्टेंस इक्वल्स टू CB डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कैसे यदि हम ये निकाल लें यानी कि AB डिस्टेंस निकाल लें और ये डिस्टेंस निकाल लें तो हम इसका एरिया निकाल सकते हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो इन ट्रायंगल OCB यानी कि इस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, क्या करेंगे sin 30 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री को आपको ध्यान रखना होगा, sin 30 डिग्री क्या निकाल सकते हैं CB अपॉन में OB करेंगे। sin 30 डिग्री कितना होता है हाफ होता है, हाफ इक्वल्स टू CB तो हमको फाइंड करना है, OB मेरा 15 सेंटीमीटर दिया है तो CB कितना हो गया 15/2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, हमको यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस पता चल गया, हमको पता है ये डिस्टेंस उसी के इक्वल है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास AB आ जाएगा। AB इक्वल टू क्या हो जाएगा CB इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि 15/2 इंटू 2 सेंटीमीटर, यानी कि 15 सेंटीमीटर हो गया। ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया 15 सेंटीमीटर हो गया। यदि हमको ये हाइट जो हाइट कहेंगे यानी कि OC ये पता चल जाए तो आसान हो जाएगा। तो चलिए इसको भी निकालते हैं, कैसे निकालेंगे cos 30 करके। cos 30 क्या हो जाएगा OC अपॉन में OB हो जाएगा। cos 30 कितना होता है √3/2 होता है, √3/2 यानी कि OC अपॉन में OB कितना है 15 है सेंटीमीटर में। तो OC मेरे पास कितना हो गया 15 √3 अपॉन में 2 आ गया। अब हमको ट्रायंगल का बेस भी पता है हाइट भी पता है तो आसानी से एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया कितना हो जाएगा ट्रायंगल OAB का इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस कितना है 15 सेंटीमीटर, तो 15 इंटू हाइट कितना है ये रहा हाइट 15 √3 अपॉन में 2 है, ये कितना हो जाएगा 225 √3 अपॉन में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया माइनस में यहाँ पर जो फाइनली है वो कितना लिखेंगे -225 √3 अपॉन में 4 हो गया। ठीक है, अभी सबको मिटा लेते हैं, कैसे लाए हो आप समझ गए हैं, बस इसी को सोल्व करेंगे। माइनर सेक्टर का एरिया निकाल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि कॉमन है नहीं। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 28 इधर हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करने पे 8 4 जा 32 33 100 हो जाएगा, माइनस में ये 7 है तो 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1575 √3 हो जाएगा अपॉन में 28, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे माइनस करेंगे बाई 28 करेंगे तो आपका आंसर 20.4 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे ही यदि मेजर सेगमेंट निकालना होगा तो क्या करेंगे मेजर सेगमेंट, यानी कि मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा टोटल एरिया यानी कि πr² माइनस माइनर सेगमेंट। ठीक है, आप इसको एंगल बेसिस पे भी निकाल सकते हैं कि ये 60 डिग्री हो गया, ये एंगल कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, तो आप उस टाइप से भी निकाल सकते हैं जो पहले हम बताएं, लेकिन उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो πr² कितना हो जाएगा 22/7, r क्या है 15 इंटू 15 हो गया। अब माइनर सेगमेंट कितना हो जाएगा, माइनर सेगमेंट हम निकाल चुके हैं 20.4 समथिंग होता है सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो जब आप इसको फाइंड करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 686 के अप्रॉक्स आ जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में। सिंपल। 7 नंबर क्वेश्चन है ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस
12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द corresponding सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो चलिए यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर पाए तो ये एक सर्कल ले लिए हैं, इसका रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये भी 12 सेंटीमीटर है। ये एंगल कितना हो गया 120 डिग्री हो गया, ये कोल्ड हो गया, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द corresponding सेगमेंट, तो जब तक हमको मेजर नहीं बोलेगा माइनर ही हमको फाइंड करना है, ठीक है, ये एरिया फाइंड करना है। तो सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। तो हम नाम देते हैं सबसे पहले कि ये क्या हो गया, सेंटर O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, और ये क्या है Y देते हैं नाम, ठीक है। तो हमको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ A फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि एरिया ऑफ OAYBO फाइंड करना है, माइनस ऑफ ट्राइंगल यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB हो जाएगा। सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है। क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले फाइंड करते हैं एरिया ऑफ OAYBO फाइंड करते हैं, यानी कि ये फाइंड कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू पता है हमको फॉर्मूला, पाई r स्क्वायर अपॉन में 360 डिग्री इंटू थीटा। पाई का वैल्यू हमको दिया हुआ है 3.14 लेना है, ठीक है। आर कितना है 12 इंटू 12 लेना है, अपॉन में 360 डिग्री है, और एंगल कितना है यहाँ पर थीटा, यहाँ पर 120 डिग्री दिया हुआ है, तो 120 डिग्री हो गया। ये 3 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। इसको जब हम डिवाइड करते हैं 3 4 जा हो जाएगा, तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा आंसर हो जाता है 150.72 के अप्रॉक्स आ जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमको निकालना है, ये हम निकाल चुके हैं, क्या हो गया 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पर इसको हम लिख भी लेते हैं, 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ OAB निकालेंगे, यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालने वाले हैं, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB फाइंड करते हैं, कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू, देखिए सेम टू सेम प्रोसेस करना है। ये हो गया, ये क्या करेगा, इसको इक्वली डिवाइड करेगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, साइन थीटा निकालेंगे, एक बार कॉस थीटा लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में फिर से साइन थीटा कॉस थीटा दोनों लगाते हैं, ट्रायंगल OC इसको नाम देते हैं, ये C हो गया पॉइंट, OCB का बात कर रहे हैं, साइन 60 डिग्री, यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, तो ये 120 डिग्री था, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा, CB अपॉन में OB हो जाएगा। साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है, इक्वल्स टू CB कितना हो जाएगा मेरे पास, CB तो फाइंड ही करना है, OB 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो CB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12 √3 अपॉन में 2 या 6 √3 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको पता है कि AB कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ CB हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 12 √3 हो जाएगा। हम आपको ये निकालना है, ये कैसे निकालते हैं, कॉस थीटा से निकलता है। तो चलिए इसमें कॉस थीटा का यूज करते हैं, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री कितना हो जाएगा, कॉस 60 हो जाता है मेरे पास OC अपॉन में OB हो जाता है, cos 60 होता है 1/2 इक्वल्स टू OC को हमको फाइंड ही करना है अपॉन में OB कितना है 12 सेंटीमीटर, तो OC कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमको क्या पता है, AB, ये भी पता है और ये भी पता है, ठीक है। तो यदि हमको एरिया निकालना होगा ट्रायंगल का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना हो गया 12 √3 इंटू हाइट कितना हो गया मेरे पास 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर 6 हो गया, तो कितना हो जाएगा ये 6 जा 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हमको यहाँ पर लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया 36, √3 का वैल्यू हमको पता रहता है, कितना होता है √3 का वैल्यू 1.73 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो क्या करेंगे, √3 के जगह पे 1.73 रखेंगे, तो इसको मिटा देते हैं पहले, इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, और माइनस में हो जाएगा मेरे पास
62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब इसको माइनस करते हैं तो मेरे पास वैल्यू आ जाता है 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। तो ये मेरा माइनर सेक्टर का आंसर आ गया, जो पूछ ही रहा है वही आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन है, ए हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। तो क्या कह रहा है, ये स्क्वायर शेप्ड ग्रास का फील्ड है और इसका जो लेंथ है वो 15 मीटर है, और ये हॉर्स जो है वो कितना मीटर लेंथ से बंधा हुआ है, 5 मीटर लेंथ से रस्सी से बंधा हुआ है। तो फाइंड करने के लिए बोल रहा है, पहला द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो ये एरिया हो गया जिसमें वो ग्रेज कर सकता है, यानी कि ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। यदि आप ये टोटल को करेंगे तो ये क्या हो गया, एक सर्कल हो गया। सर्कल का जो क्वाड्रेंट होता है, 4 क्वाड्रेंट होता है, उसमें से एक क्वाड्रेंट का ये यूज कर पाएगा, ग्रास को ग्रेज कर पाएगा। तो हमको क्या करना है, सेक्टर का एक्चुअली में एरिया फाइंड करना है। ये सेक्टर हो गया जिसका 90 डिग्री हो गया, रेडियस कितना है 5 मीटर हो गया, तो वही पता करना है। तो पहला का आंसर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 डिग्री, और ये क्या है 90 डिग्री है। तो पाई कितना है, पाई को 3.14 लेना है, ये हमको बताया गया है। 3.14 हो गया अपॉन में 360 डिग्री इंटू 90 डिग्री हो गया। तो ये 9 4 जा, तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो मेरे पास आ जाता है 19.625 मीटर स्क्वायर आ जाता है। पहला का आंसर हो गया। चलिए देखते हैं सेकेंड का आंसर कितना आता है। द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब बोल रहा है कि यहाँ जो 5 मीटर तक है वो क्या है, ये 10 मीटर तक है, यहाँ तक हो जाएगा। तो ये क्या होगा, इस एरिया को भी ग्रेज कर पाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है इंक्रीज कितना होगा, यानी कि ये एरिया कितना होगा। क्या करना है, बड़ा वाला एरिया माइनस छोटा वाला एरिया। छोटा वाला एरिया तो ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, बड़ा वाला एरिया फाइंड करते हैं, फिर उसको उसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, जब मेरा रेडियस कितना हो गया 10 मीटर हो गया, तब मेरा इस सेक्टर का ये जो टोटल है उसका एरिया कितना हो जाएगा वो देखते हैं। तो कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाय 360 इंटू 90 डिग्री। तो यहाँ पर पाई कितना है 3.14 लेना है, आर कितना लेना है 10 इंटू 10 लेना है, अपॉन में 360 इंटू 90 हो गया। तो 94 जा, तो जब इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो 10 इंटू 10 तो क्या हो जाएगा, ये हटा सकते हैं, इसको बाय 4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा 78.50 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर देना है, बस जो इंक्रीज एरिया है वो आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए वही करते हैं जो मेरा सेकेंड पूछा है। सेकेंड में जो, तो सेकेंड का आंसर मेरा कितना हो जाएगा 78.50 माइनस में 19.625 हो गया, ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन हो गया, ए ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विथ डायमीटर 35 mm, यानी कि इसका जो डायमीटर है वो 35, तो रेडियस कितना हो गया, रेडियस इक्वल्स टू 35/2 हो गया mm। ठीक है, द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure। तो पहला है फाइंड टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो कैसे कैसे रिक्वायर्ड हुआ है, एक तो सरकमफेरेंस टोटल हो गया, और ये डायमीटर कितने हैं 5 डायमीटर हो गए, यानी कि सरकमफेरेंस का पूरा लेंथ कितना हो जाएगा 2 पाई आर हो जाता है, प्लस में 5 टाइम्स ऑफ डायमीटर हो गया। इतना सारा सिल्वर का लेंथ रिक्वायर्ड होगा। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू हमको लेने के लिए कुछ ऐसा बोल नहीं रहा है, तो क्या लेंगे 22/7 लेते हैं, और रेडियस कितना है 35/2, रेडियस ये हो गया, ये हो गया, प्लस में 5d, डायमीटर कितना है 35 हो गया। तो इतना mm में है तो mm में सारा आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है, 7 5 जा, 2 से 2 खत्म हो गया, तो 22 5 जा 1110 हो गया, प्लस में 35 5 जा 5 जा हो गया 25, तो 2 तो 175, तो ये हो जाएगा 285 mm हो गया मेरा आंसर। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट का आंसर। ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड तो 285 mm हो गया। ठीक है, अब हो गया सेकेंड, देखते हैं। सेकेंड बोल रहा है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, यानी कि
एक से एरिया का निकालना है कितना होगा, तो 10 इक्वल है तो क्या करना है, पाई स्क्वायर निकालना है, बाई 10 कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। पाई कितना है 22/7 है, आर कितना है मेरे पास 35/2 है, 35/2 इंटू 35/2 अपॉन में 10 कर देना है, ठीक है। 2 से 11 टाइम्स, 7 से 5 टाइम्स और 5 2 जा, ये भी हो गया तो कितना हो गया 35 इंटू 11/4 हो गया। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा 350 प्लस में 35 तो 385 अपॉन में 4 हो गया, mm² हो गया ये मेरा आंसर। ठीक है, आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि 10 इक्वल पार्ट में बटा था, टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर होता है इसलिए बाई 10 कर दिया, तो एक का आ गया जिसका पूछ भी रहा था। ठीक है, 10th नंबर क्वेश्चन है, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमको दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, मतलब क्या यहाँ पर टोटल 8 है, ठीक है, तो 1 का आंसर निकालना है कि 1 का एरिया कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, टोटल एरिया हमको कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है और 8 इक्वल पार्ट्स है तो बाई 8 कर देंगे तो 1 का आंसर आ जाएगा। तो बस यही करना है, क्या आ जाएगा 22/7 इंटू आर कितना है मेरे पास, आर है रेडियस 45 सेंटीमीटर, तो 45 इंटू 45 अपॉन में 8 हो गया। तो जो भी आंसर आएगा क्या हो जाएगा, किसी से कोई कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ये हो जाएगा 11 टाइम्स, ये हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा मेरे पास आंसर 11 इंटू 45 इंटू 45/7 इंटू 4 हो गया, जिसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 2275 अपॉन में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, पूरा एरिया हमको पाई आर स्क्वायर होता है क्योंकि ये 8 इक्वल पार्ट से बटा है इसलिए 8 से डिवाइड कर देंगे तो 1 का आंसर पूछा है, 1 का आंसर आ जाएगा 8 से डिवाइड करने पे। 11वें नंबर क्वेश्चन है कि यह मान लीजिए एक कार का आगे का शीशा है जहाँ पर वाइपर लगा हुआ है, ठीक है, तो ये हो गया पहला वाइपर जो यहाँ पर लगा हुआ है, ये क्या करता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक मूव करता है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 115 डिग्री हो गया। फिर से एक वाइपर लगा हुआ है जो यहाँ पर लगा है, मान लीजिए ये क्या कर रहा है, फिर से ये भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक मूव कर रहा है, ये कितना हो गया 115 डिग्री हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि दोनों जो वाइपर है वो कितना एरिया को स्वीप कर रहा है, हमको ब्लेड का लेंथ दिया है, यानी कि ये ब्लेड है, ये क्या हो गया एक्चुअली में रेडियस हो गया, कितना है 25 सेंटीमीटर, इसका भी 25 सेंटीमीटर हो गया। एक्चुअली में दोनों में एक ही चीज हो रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 का एरिया निकाल करके। ठीक है, तो हम देखते हैं एरिया, टोटल एरिया स्वीपिंग, तो कितना हो जाएगा, हमको पता है पाई आर स्क्वायर होता है टोटल के लिए, 1 के लिए कितना हो जाएगा बाय 360 हो जाएगा, 150 डिग्री के लिए 115 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 वाइपर है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, पाई का वैल्यू 22/7 लिखते हैं, नहीं दिया है तो आर कितना है मेरे पास 25 इंटू 25 हो गया अपॉन में 360 हो गया इंटू 115 डिग्री हो गया इंटू 2 हो गया। चलिए अब कट कुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 23 5 जा 115 हो जाता है, ये क्या हो जाएगा 5 टाइम्स 7 2 जा हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 2 से फिर से 36 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 से 18 हो जाएगा, ये 2 से 11 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा 11 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 23 और ये 7 नीचे चला जाएगा तो 7 इंटू 18 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू फाइनली कितना हो जाएगा, यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 158,125 अपॉन में 126 हो जाता है, और ये किस में है mm में नहीं सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया, क्या करना है सेक्टर निकालना है, यदि क्या होता है ये टोटल घूमता तो ये सर्कल हो जाता, ये सेक्टर हो गया 115 डिग्री का, तो ये एरिया निकालना है, दोनों में इक्वल है तो एक एरिया निकाले, इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन है, टूवर्ड शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हाउस स्प्रेड्स ए रेड कलर लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर व्हिच द शिप्स आर वार्ड।
यानी कि मान लीजिए ये टोटल सर्कल हो गया, ये सेंटर हो गया, ये क्या कर रहा है 80 डिग्री एंगल तक मूव करता है, यानी कि ये एंगल कितना हो गया 80 डिग्री हो गया। और इसका जो डिस्टेंस है, कहाँ तक है डिस्टेंस 16.5 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि इसका सेक्टर का एरिया निकालना है। कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 360 इंटू 80 डिग्री हो गया। तो पाई का वैल्यू कितना रखेंगे, दिया हुआ है तो 3.14 इंटू आर कितना दिया हुआ है 16.5 इंटू 16.5 अपॉन में 360 हो गया इंटू 80 डिग्री हो गया। तो जो कट कुट रहा है उसको कट कुट लेंगे, तो 4 2 जा 9 4 जा 36। ठीक है, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आंसर लगभग में आ जाता है 189.97, या इसको अप्रॉक्स में कितना लिख सकते हैं 190 किलोमीटर में है तो किलोमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 13th नंबर क्वेश्चन है ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन्स हैज शोन इन फिगर। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि हमको एक्चुअली क्या कह रहा है ये कि ये एक सर्कल है, इसका रेडियस हमको दिया हुआ है, रेडियस कितना है 28 सेंटीमीटर है, और ये 6 डिजाइन बना हुआ है, 6 डिजाइन जो इक्वल एरिया का है। तो क्या करेंगे एक एरिया निकालेंगे और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना एरिया आएगा उसको इतना रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली में ये क्या है, ये एक सेगमेंट है जिसका हमको एरिया निकालना है, ये एक सेगमेंट है। तो क्या करेंगे सेगमेंट का एरिया हमको निकालने आता है, समझ में आया हुआ है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, नाम देते सबसे पहले, सेंटर ओ हो गया, ये ए हो गया, और ये पॉइंट बी हो गया, और यहाँ पर एक पॉइंट है वाई हो गया। तो कैसे निकालते हैं हम, चलिए एरिया ऑफ, यदि हमको निकालना है ए वाई बी ए, तो कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि ए वाई बी ओ ए माइनस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ओ करेंगे, सिंपल है। तो सबसे पहले ये निकालते हैं, यानी कि एरिया ऑफ ए वाई बी ओ ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर है ये, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई स्क्वायर बाय 360 डिग्री इंटू थीटा। तो पाई कितना लेना है, पाई हमको लेने के लिए ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो क्या लेंगे 22/7 लेंगे, इक्वल इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 28 इंटू 28 आ गया, अपॉन में 360 डिग्री। थीटा कितना दिया हुआ है, देखिए आपको पता होना चाहिए ये क्या है 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो ये कितना होगा टोटल हो जाता है 360, और 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो 360/6 करना है, तो ये क्या हो जाएगा 6 6 जा 60 डिग्री हो जाएगा, यानी ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर क्या लेंगे एंगल 60 डिग्री लेंगे, ये क्या हो जाएगा 6 टाइम्स हो जाएगा, ये 7 7 4 जा 28 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको देखना है 6, तो ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 2 2 जा हो जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, जो बाकी बच गया है, तो 22 इंटू 2 इंटू 28 अपॉन में कितना हो गया 3 हो गया, तो इसके इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1232 अपॉन 3 हो जाएगा। ये क्या है सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं, इक्वल्स टू क्या है 1232 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, माइनस, अब इसको निकालते हैं। अब हमको एरिया निकालना है ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ओ का। ठीक है, देखिए ये ओ हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो इसको हम क्या किए यहाँ पर इस ट्रायंगल को यहाँ पर बना लिए हैं, यहाँ पर ओ हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, ये और ये क्या है रेडियस है, तो ये क्या हो गया रेडियस हो गया, दोनों इक्वल होगा। ये क्या है 28 सेंटीमीटर का है, ये एंगल कितना हम फाइंड कर लिए थे कि 60 डिग्री होगा। ठीक है, यदि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है यानी कि ये एंगल इक्वल होगा, क्योंकि ये साइड इक्वल है, तो क्या होता है थर्ड एंगल से यदि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो ये क्या करता है
इस दोनों साइड को इक्वली डिवाइड करता है और क्या करता है, बाइसेक्ट करता है इस एंगल को, यानी कि ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा और ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं, इसका नाम देते हैं सी। तो इस ट्रायंगल में ये जो ट्रायंगल बन रहा है नया सा, उसके बारे में देखते हैं कि साइन थीटा कितना होगा। साइन 30 डिग्री बन रहा है, साइन 30 डिग्री कितना होगा, सी बी अपॉन में ओ बी हो जाएगा। तो साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है, इक्वल्स टू सी बी हमको निकालना है, ओ बी मेरा 28 सेंटीमीटर है। ये कितना है, 28 सेंटीमीटर रेडियस है, तो निकल जाएगा। सी बी कितना हो जाएगा, 28 अपॉन में 2 यानी कि 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको पता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस जितना होगा उतना ही यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा। तो यदि ये 14 है तो ये भी 14 ही होगा। तो टोटल लेंथ कितना हो गया, ये टोटल लेंथ हो गया 28 सेंटीमीटर हो गया। हमको यदि ये भी मिल जाए तो हमको एरिया निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल का। तो इसके लिए क्या करना होता है, कॉस थीटा यानी कॉस 30 डिग्री कितना होगा, कॉस 30 यानी कि सी ओ अपॉन में ओ बी। कॉस 30 होता है √3/2 होता है। तो सी ओ कितना हो जाएगा, वही तो निकालना है। ओ बी मेरा 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सी ओ हो जाएगा मेरा 28√3 अपॉन में 2, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, 14√3 सेंटीमीटर भी हो जाएगा। ठीक है, हमको क्या पता चल गया, ये बेस पता चल गया कि ये कितना है और ये हाइट पता चल गया, तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ओ कितना होगा, इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस मेरा कितना निकल गया है 28 सेंटीमीटर। तो 28 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितना है 14√3 है। ठीक है, तो इस 2 से इस 2 को हम हटा देते हैं, 14 जा हो जाएगा, 14 जा कितना हो जाता है 196√3 होता है। √3 का वैल्यू जब आप 1.7 रखेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एरिया का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या माइनस करेंगे, 332.2 सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे। तो बाकी को हटा लेते हैं, इस दोनों को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आंसर होगा, ये मेरे सेक्टर का, एक सेक्टर का एरिया हो जाएगा। ठीक है, इस दोनों का वैल्यू हमको पता चल गया। तो ये क्या हो गया, एक सेक्टर का हो गया ये, क्योंकि 6 सेक्टर दिया है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो टोटल डिजाइन हो गया 6 इंटू एरिया ऑफ ए वाई बी ए कर लेंगे तो कितना हो जाएगा। चलिए 6 से इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे, 1232 अपॉन में 3 को भी, और माइनस में 6 इंटू 332.2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 जा, और ये तो नहीं होगा, तो मेरे पास टोटल हो जाता है 2464 माइनस में 1999.2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। जब आप इसको करते हैं, माइनस करते हैं, तो मेरे पास आ जाता है आंसर 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ये टोटल एरिया आ गया, 6 जो डिजाइन है उसका एरिया आ गया। तो टोटल रुपये कितने लगेंगे इसमें, तो 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितना रुपया लगता है, 0.35 लगता है। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 162.68 के अप्रॉक्स रुपीज आ जाता है। ठीक है, कैसे करना है आपको समझ में आएगा। टोटल एरिया पता चल गया और एक का इतना है तो टोटल का कितना हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मेरे पास इतना रुपये का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 14th क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। क्या है, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल पी ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस आर। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, क्या देखे थे, पाई आर क्या है, यहाँ पर रेडियस बड़ा आर दिया है तो पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 इंटू एंगल कितना दिया है, पी दिया है इन डिग्री, यहाँ पर पी हो जाएगा। इसको करके देखिए तो ये जो है सो 290 हो जाएगा, तो यहाँ पर 90 है, 360 है, नहीं हो पाएगा, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर ऐसे ही 180 है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पर 360 है लेकिन यहाँ पर 2 है तो ये फाइनली 2 1 जा 180 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर करके देखेंगे तो 2 360 तो यही हो गया, पाई आर स्क्वायर बाय 360 जो यहाँ दिया हुआ है, और पी यहाँ है तो ये यहाँ हो गया। मेरे पास कौन सा आ गया, डी आंसर आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से एक्सरसाइज 11.1 भी खत्म होता है। और आपको यदि कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो किसी और बुक का भी, तो आप हमसे
पूछ सकते हैं। तो इस तरह से वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर तो करिए। ठीक है, थैंक यू।